श्री गुरुभ्यो नमः। 418 क्या देख रहे थे? राग वैराग्य क्रमेण अज्ञानी ज्ञानिनोश्चिन्ह भूते। राग होगा तो चिन्ह है कि अज्ञानी होगा, और वैराग्य यदि है तो लिंग है पहचानने के लिए कि ये ज्ञानी होगा। वैराग्यम च ज्ञानिनः लिंगम, ये राग च यह कह दिए कि यथा ध्वजो राज्ञः नगरस्य चिन्हम तथा रागः अज्ञानिनः चिन्हम लिंगम और वैराग्यम च ज्ञानिनः लिंगम। इतना देखा था हमने। आगे कहते हैं यद्यपि अज्ञानिनः अपि वैराग्यम उत्पद्यते तथापि तस्य वैराग्यम ज्ञानी वैराग्याद विलक्षणम। कहते हैं अज्ञानी को भी वैराग्य होता है, स्मशान वैराग्य कहते हैं, या कुछ संदर्भ में वैराग्य आ गया, किंतु वो टिकता नहीं है, इसीलिए दोनों में भेद है। कहते हैं अज्ञानी को भी अज्ञानिनः अपि यद्यपि वैराग्यम उत्पद्यते, वैराग्य उत्पन्न होता है, तथापि क्या होता है जब भी पीड़ा होती है शरीर में तभी भी होता है। आरोग्य खराब हो गया, हॉस्पिटल में डाल दिया तो कहते अभी कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, स्वादिष्ट जो इष्ट भोजन था वो भी नहीं चाहिए, तो उसको वैराग्य आ गया कहेंगे। तथापि तस्य वैराग्यम ज्ञानी वैराग्याद विलक्षणम, वो विचार सिद्ध वैराग्य नहीं है। हाँ, संदर्भ मिलता है विचार करने के लिए, तभी विचार सिद्ध वैराग्य हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं कह रहे, किंतु तभी तो नहीं है। इसीलिए ज्ञानी वैराग्य से विलक्षण है। ज्ञानी का वैराग्य विवेकजन्य है। हे सौम्य, शब्दादि विषयेषु सत्यत्व भ्रांति ही रज्जु सर्पवद विषयो भ्रमरूपः इति निश्चय बुद्धिश्च क्रमेण वायुः लतामिव रागम वैराग्यम च सदा चालयतः। तो क्या कहते हैं कि शब्दादि विषयेषु सत्यत्व भ्रांति, शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये सब विषय है, इन विषय में सत्यत्व की भ्रांति, अरे सत्य है, ये शब्द सुनना अच्छा लगता है, ये रस ग्रहण करना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, रूप इत्यादि, ये सब सत्यत्व उसमें भ्रांति है, ये सब भ्रांति है, इसमें सत्यत्व की भ्रांति होती है। रज्जु सर्पवद, ये रज्जु में जैसे जो सर्प है वो सत्य दिखता है, वो उस जैसे ही भ्रम रूपा, ऐसे जब ही निश्चय हो जाता है, इति निश्चय बुद्धिश्च क्रमेण। तो पहले क्या है कि शब्दादि विषयेषु सत्यत्व भ्रांति पहले होती है, फिर क्या है रज्जु सर्पवद विषय भ्रम रूपा इति निश्चय बुद्धिश्च, फिर ये तो भ्रम है ऐसा निश्चय हो जाता है। फिर क्रमेण क्या है वायु लतामिव, उदाहरण में कहते हैं जैसे वायु लता को का चलन करती है, वायु लतामिव रागम वैराग्यम च। तो कहते हैं उदाहरण में वायु लता को जैसे चलन कराती है, चालयती है, निजंत प्रयोग है कि वायु जैसे लता को चलाती है। लता माने छोटे होते इसीलिए कह रहे, वृक्ष को भी यहाँ पे तर्क संग्रह में वायु को कहते हैं कैसे प्रत्यक्ष होता है वायु है करके कैसे पता है? तो कहते वायु का क्या लक्षण है? कहते हैं कि ये वायु हेतु है, वृक्षादि कंपन हेतु कहते हैं। तो कंपन होता है तो वायु यदि चल रहा है तो अभी लता हिलती है। लता के अभी तो जब अभी देहरादून के कुछ चित्र आए कि पूरा ब्रिज ही तोड़ दिया है कहते हैं, तो वर्षाओं के इत्यादि। तो वायु लतामिव, जैसे लतामिव वैसे रागम वैराग्यम च, राग वैराग्य को सदा चालयतः, आता है वैराग्य तो भी उसको स्थिर नहीं होने देता। वीडियो रुक रुक के चल रहा रहता है, नहीं सुनाई दे रहा है, कुछ रेंज का प्रॉब्लम है। तो जैसे वायु लता को स्थिर नहीं रहने देता, वैसे ही राग वैराग्य स्थिर नहीं रहने देता। राग वैराग्य हो शैथिल्यम न जनयत इति यावत्। तो यदि निश्चय हो गया, शब्दादि विशेष सत्यत्व भ्रांति हो गई, रज्जु सर्पवद विषय हो गया, तो वैराग्य स्थिर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो निश्चय बुद्धि, राग वैराग्य शैथिल्यम न जनयते इति यावत्। आगे कहते हैं विषयेषु सत्यत्व बुद्धिया रागस्य शैथिल्यम दूरीक्रियते।
तो क्या करें? तो कहते विषय में यदि सत्यत्व बुद्धि हो गई तो राग क्या होगा? राग का स्थिर नहीं हो पाएगा, शैथिल्यम दूरी क्रियते। यदि विषय में सत्यत्व बुद्धि हो गई तो वैराग्य किस काम का? वैराग्य उस समय तो नहीं रहेगा, बाद में कह दीजिए अरे ये तो भ्रांति है, जो अंग्रेजी में आफ्टर थॉट कहेंगे। विषयेषु भ्रमत्व मिथ्यात्व बुद्धिया वैराग्य से शैथिल्यम दूरी क्रियते इति तात्पर्य अर्थ। तो क्या ये राग वैराग्य शैथिल्यम न जनयत माने क्या हो गया? राग स्थिर नहीं होगा, वैराग्य स्थिर नहीं होगा। तो कहते हैं सत्यत्व, यहाँ पे पंक्ति जो दी है ना थोड़े क्लिष्ट बना दिए। शब्दादि विषय में जो सत्यत्व भ्रांति है ना वो राग को चलाती है, ऐसा कह रहे हैं। अर्थ तो हमने राग वैराग्य को हिला देता है ऐसे कह दिया, पर वास्तविक क्या है ये? तो शब्दादि विषय में सत्यत्व भ्रांति का अन्वय करेंगे राग के साथ, वैराग्य के साथ। शब्दादि विशेष सत्यत्व भ्रांति, यदि सत्यत्व भ्रांति हो गई, देखिए आगे दिए विशेष सत्यत्व बुद्धिया रागस्य शैथिल्यम दूरी क्रियते। तो राग जो है उसको हटा देता है, राग को हटा देता, सदा चला जाता। तो ये सत्यत्व भ्रांति विशेष हो गया ना, तो राग जो धीरे धीरे कम हो रहा है वो हट जाएगा, माने बढ़ जाएगा, राग बढ़ जाएगा। और विषय में यदि भ्रमत्व बुद्धि होगी, रज्जु सर्पवत विषय भ्रम रूप, तो क्या हो जाएगा? ये शैथिल्य माने थोड़ा कम होना, माने क्या कहते हैं बिखर जाना इत्यादि, तो वो हट जाएगा। माने राग जो कम हो रहा था वो हट जाएगा, माने राग दृढ़ हो जाएगा सत्यत्व बुद्धि से, विषय में सत्यत्व बुद्धि से। तो शीतलीकरणम कहते शीतलीकरणम, जो एक उपनी पूर्वस्य शदिल, तो शदिल धातु जो उपनिषद बनता है तो शद उस अर्थ में भी आता है। तो पहले तो क्या है कि उसको नाश करने से पहले जो दृढ़ हुआ है उसकी ग्रंथि खोलकर थोड़ा ये शीतलीकरण होगा। तो अब ये शीतलीकरण जो राग का हुआ है उपनिषद द्वारा श्रवण से, विषय में सत्यत्व बुद्धि हो जाएगी तो शैथिल्य हट जाएगा, माने क्या हो जाएगा? फिर दृढ़ हो जाएगा, यह अर्थ है। देखिए शैथिल्य दूर हो जाएगा का अर्थ क्या है कि स्थिर हो जाएगा, राग स्थिर हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा। और विषय में यदि भ्रमत्व या मिथ्यात्व बुद्धि हो गई, भ्रमत्व इसलिए मिथ्यात्व बुद्धि हो गई, तब उससे क्या हो? बुद्धिया वैराग्य से शैथिल्यम दूरी क्रियते। तो वैराग्य दृढ़ हो जाएगा, वैराग्य जो कम हो गया वो दूर हो जाएगा, माने वैराग्य दृढ़ हो जाएगा इति तात्पर्य अर्थ। तो ये माने द्राविड़ प्राणायाम कहते हैं, ऐसे घूम कर की है कि सीधे कह सकते थे कि ये दृढ़ हो जाएगा इत्यादि। तो यहाँ पे कि जो कम हुआ था वो बढ़ जाएगा, माने डबल निगेटिव जैसे कर दिए। ठीक है, स्पष्ट है। 419 में कहते हैं ज्ञानी अज्ञानिनो वैराग्य वैलक्षण्य प्रदर्शनम अज्ञानिनः अंतःकरणस्य साक्षी अविषयकत्वस्य ज्ञानिनः अंतःकरणस्य साक्षी विषयकत्वस्य च वर्णनम। या बहुरी का प्रयोग किया इन्होंने आगे, साक्षी विषय क प्रत्यय बहुरी में देखेंगे ज्ञानी अज्ञानिनो वैराग्य वैलक्षण्य प्रदर्शनम। तो ये ज्ञानी का वैराग्य और अज्ञानी का वैराग्य भिन्न है, दोनों के वैराग्यों में भिन्नता है, ये इसका प्रदर्शन करेंगे, विलक्षणता दिखाएंगे। और अज्ञानिनः अंतःकरण से साक्षी अविषय, साक्ष्य नहीं है, साक्षी अविषयकत्वस्य, साक्ष्य विषयकत्व ले सकते हैं, फिर भी साक्षी अविषयकत्व कर दे। देखेंगे कौन सा अधिक अच्छा अर्थ बैठता है। तो यहाँ पे अंतःकरण, अज्ञानिनः अंतःकरणस्य, देखिए अज्ञानी है तो ये साक्ष्य विषय नहीं होगा, साक्ष्य नहीं, साक्षी अविषय, संधि हुई है, इकार वकार की अण संधि हुई है। तो अज्ञानिनः अंतःकरण से, अज्ञानी के लिए अंतःकरण क्या है? तो कहते हैं साक्षी का विषय नहीं बन रहा है वो, इसलिए साक्षी का अविषय हो गया। तो साक्षी माने साक्षी का विषय नहीं, साक्षी विषय नहीं है, साक्षी विषय नहीं बना रहा है उसको। और ज्ञानिनः अंतःकरण से साक्षी विषयकत्वस्य, ज्ञानी के लिए अंतःकरण क्या है कि साक्षी का विषय है। यहाँ पे षष्ठी का अर्थ अच्छा लग रहा है, क का प्रयोग किया इन्होंने इसलिए बहुरी दिख रहा है, फिर भी अज्ञानिनः अंतःकरण से साक्षी अविषय, साक्षी विषय,
अंतःकरण हो गया साक्षी विषय। साक्षी का षष्ठी का अर्थ अच्छा लग रहा है यहाँ पे, साक्षी का अविषय अंतःकरण, और यहाँ पे साक्षी का विषय, तो ये बहुरी से अच्छा षष्ठी अर्थ लग रहा है। इसीलिए इतना समझिए अर्थ में क्या है कि समास में तो ये बहुरी का क जोड़ दिए, पर षष्ठी लग रहा है ये क के बिना अच्छा होता अर्थ, क्योंकि ज्ञानी न अंतःकरण से साक्षी विषयकत्व से करके कह दिया। तो ज्ञानी का अंतःकरण क्या है, ज्ञानी के लिए अंतःकरण साक्षी का विषय है, ये अच्छा अर्थ आ रहा है। क्योंकि साक्षी विषय नहीं होता, बहुरी करेंगे तो साक्षी विषय अस्य हो जाएगा, साक्षी विषय नहीं बनता। पर ये कर सकते हैं, विषय माने क्या होगा कि उसके ज्ञानी के लिए क्या अंतःकरण से का अर्थ नहीं बैठेगा फिर। तो ये षष्ठी में अच्छा लग रहा है कि साक्षी का विषय करके, अंतःकरण साक्षी का विषय है ज्ञानी के लिए, और अज्ञानी के लिए अंतःकरण साक्षी का अविषय है, साक्षी का विषय नहीं बन रहा है, माने वो अपने आप को ही मानता है, साक्षी बन जाता है वो, ऐसे साक्षी का विषय नहीं बनता, साक्षी नहीं, वही अंतःकरण से जुड़ जाता है, तादात्म्य हो जाता है, ऐसा अर्थ में लीजिए ऐसे। इसीलिए दोनों के उसका भी वर्णन करेंगे। तो एक तो क्या है कि ज्ञानी अज्ञानी के वैराग्यों में विलक्षणता का वर्णन करेंगे, वैलक्षण्य दर्शनम माने विलक्षण का वर्णन करेंगे। और क्या दिखाएंगे, कहते हैं कि अज्ञानी के लिए अंतःकरण साक्षी का विषय नहीं है और ज्ञानी के लिए अंतःकरण साक्षी का विषय। और स्पष्ट होगा, यदि कुछ त्रुटि होगी तो बदल लेंगे आगे। ज्ञानिनः तु अयम निश्चयः, ज्ञानी के लिए निश्चय है। क्या निश्चय है, विषयः असत्यः अतः तत्र सत्यत्व बुद्धि भ्रांतिरेव इति। सत्यत्व बुद्धि यदि हो भी रही है पहले के संस्कार से, तो क्या कहे, तो भ्रांति है। सर्प में सत्यत्व बुद्धि, जैसे सर्प का उदाहरण नहीं लेंगे, ये लेंगे कि रेगिस्तान में पानी दिख रहा है, तो पानी तो दिखेगा फिर भी, क्योंकि रिफ्रैक्शन है, वो तो अभी वैज्ञानिक का जो नियम है वो तो नहीं बदलेगा ना। वैज्ञानिक ने जो समझा कि नियम दिखा दिया, ऐसे ऐसे स्थिति होगी तो ऐसे ऐसे रिफ्रैक्शन होगा, ऐसे ऐसे दिखेगा पर सत्यत्व बुद्धि नहीं होगी। ज्ञानी के लिए प्रपंच तो दिखेगा, प्रपंच में सत्यत्व बुद्धि नहीं होगी, प्रपंच दिखना बंद नहीं हो जाएगा। हाँ, समाधि में रहेगा तो भिन्न बात है, पर समाधि या समाधि से बाहर निकला उसकी बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं ज्ञानी जो प्रपंच में व्यवहार कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, गुफा में भी बैठ जाएगा तो ये बाहर पक्षी होंगे, उनका शब्द तो सुनेगा, गुफा तो दिखेगी, आसन पे ही बैठेगा तो आसन दिखेगा, भिक्षा लेगा तो रस ग्रहण करेगा, किंतु सत्यत्व बुद्धि नहीं होगी। प्रपंच तो नहीं चला जाएगा, प्रपंच तो रहेगा, नाश नहीं होगा, उसका बाद होगा। ये हमने पहले अंतर देखा है, प्रपंच का बाद होता है, नाश नहीं होता। नाश अपेक्षित भी नहीं है, कोई नहीं कहता नष्ट हो जाए सब, ऐसी दुर्बुद्धि नहीं होती। ज्ञानी की बुद्धि होती है इसका बाद हो गया, सत्य नहीं है, मिथ्या है, तो मिथ्या दर्शन है। इसीलिए कहते हैं विषय असत्य, अतः तत्र सत्यत्व बुद्धि भ्रांतिरेव। असत्य माने सत्य भिन्न, असत्य माने इसके तुच्छ ऐसे नहीं, तुच्छ करके नहीं कह रहे, तुच्छ अर्थ भी ले सकते। ज्ञानी के लिए अपने से भिन्न कुछ है नहीं, इसलिए यदि कुछ है तो तुच्छ ही है, माने है ही नहीं, ऐसा कह सकते। किंतु यह सत्य नहीं लेंगे अन्य अर्थ में, अन्य अर्थ माने सत्य से भिन्न, भिन्नार्थ में, भिन्नार्थ में भी नहीं आता है, तो ये नहीं लेंगे। असत्य माने क्या, सत्य भिन्न, इसीलिए वजह सत्यत्व बुद्धि जो हो रही है वो भ्रांति है, सत्य तो है नहीं, इतना ही अर्थ है, सत्य नहीं है वो। भ्रांति ज्ञानम तद विषय भूत मिथ्या वस्तु च इति उभयमपि भ्रम इत्युच्यते। तो ये भ्रम क्या है, कहते हैं भ्रांति ज्ञान को भी भ्रम कहेंगे, और ज्ञान का विषय जो है तद विषय भूत क्या है, मिथ्या वस्तु, वस्तु जो है मिथ्या वस्तु, वो भी भ्रांति ज्ञान का विषय बन रहा है। तो दोनों, ज्ञान को भी भ्रम कहेंगे और ज्ञान के विषय को भी, भ्रांति भ्रम के विषय को भी, भ्रम को भी, माने ये भ्रांति का ज्ञान जो हो रहा है कि यह सर्प है, सर्प है, उसको भी सर्प ज्ञान को भी मिथ्या कहेंगे, भ्रम, और जो मिथ्या वस्तु सर्प है उसको भी भ्रम कहेंगे। अनेन जो हमने देखा है कि ये क्या है कि हमने सभी प्रक्रिया देखी, तभी देखा था कि ज्ञान, भ्रम ज्ञान जो है, माने ज्ञान का भी अध्यास होता है और विषय का भी अध्यास होता है, अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास कहते हैं, वो दोनों भ्रम है। अनेन च ज्ञानिनः वैराग्य अपेक्षया अज्ञानिनः वैराग्य से भेद उक्त भवति। इससे क्या हो गया कि ज्ञानी के वैराग्य में और अज्ञानी के वैराग्य में भेद स्पष्ट हो गया। जैसे कि वो बता दिए, कैसे बता दिए, उक्तो भवति, कैसे,
साक्षात नहीं बताया आपने। तो कहते देखिए भ्रांति ज्ञान हो रहा है ये अज्ञानी को नहीं पता है, उसको सत्यत्व बुद्धि है। और ज्ञानी को भी यदि ज्ञान हो रहा है, उत्पन्न दिख रहा है, वस्तु दिख रही है, वस्तु का ज्ञान हो रहा है, तो भी उसमें सत्यत्व बुद्धि नहीं है, उसमें भ्रांति ज्ञान है, ये पता है, भ्रम करके उसको पता है। इसीलिए भ्रम उत्पन्न नहीं होता, उसको मिथ्यात्व निश्चय। ये तो इसीलिए वैराग्य जो है, वैराग्य दोनों के वैराग्य में कैसे भेद हो गया? तो फिर कहते हैं सत्य यदि वस्तु है, सत्य वस्तु मानकर व्यवहार कर रहा है कि मुझे सत्य सुख उत्पन्न हो रहा है विषय से, या विषय से मुझे सत्य दुख उत्पन्न हो रहा है इसलिए उसको दूर करना है, तो ये क्या है कि ये वैराग्य जो है कि मुझे सत्य दुख हो रहा है इससे, इसीलिए हटा रहा हूं, ये वैराग्य क्या है कि अज्ञानी का है। और ज्ञानी का वैराग्य क्या है कि सत्यत्व भ्रांति नहीं, सत्यत्व की भ्रांति है ही नहीं उसमें, वो तो उसमें कोई रुचि नहीं हो रही है इसीलिए नहीं जा रहा है, दुख दे रहा है इसीलिए नहीं, जो सुख दे रहा है वो भी सुख सत्य नहीं है इसीलिए उसको हटा रहा है। तथा ही अज्ञानी न वैराग्यम विषय मिथ्यात्व बुद्धिया न उत्पन्नम, उसमें विवेकजन्य वैराग्य नहीं है, मिथ्यात्व निश्चय नहीं हुआ है, प्रपंच मिथ्यात्व निश्चय नहीं हुआ है, इसीलिए अज्ञानी का वैराग्य जो है मिथ्यात्व बुद्धि से उत्पन्न नहीं हुआ है, विवेकजन्य नहीं है इत्यर्थ। किंतु तात्कालिक विषय दोष ज्ञानी ने वो उत्पन्नम, वो तो दोष दर्शन करता है। जैसे बौद्ध कहते हैं कि क्या सर्वम दुखम दुखम दुखम, अरे ये दुख है, वो सत्य दुख है यदि मान लेगा उससे दूर हट रहा है, ये तो दुख ही देता है, दूर रखो दूर रखो, आएगा कोई नुकसान कर कर जाएगा। कोई एक कहते थे, मित्र थे मेरे, कहते थे कि अपने आप की रक्षा कैसे करें, तो कहते हैं कि आते सब धोखा देके जाते हैं, कोई आता है कुछ पैसा लेके जाएगा नहीं देगा, कोई आएगा फिर क्या है कि आपके पीठ के पीछे कुछ गलत सलत कर देगा, सामने तो मीठा मीठा बात करेगा, तो बोलते हैं मित्र की आड़ में आएगा, फिर क्या है कि शत्रु होगा वास्तविक, अपने लाभ के लिए आपका नुकसान कर देगा। तो एक ऐसे ही कहते थे कि जब भी किसको भी मिलो ना, पेसिमिस्टिक व्यू कहते हैं, जब भी किसको भी किसी को भी मिलो, आपकी ओर कोई आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, तो समझो ये मेरा कुछ नुकसान कर कर जाएगा, तभी आप अपना रक्षण कर सकते हो, तो सबसे दूर रहो ऐसा। तो ये क्या है कि ये विषय दोष ज्ञानी ने ये उत्पन्न कि ये पहले का अनुभव है कि ये दुख देगा, हाँ चाहिए, वो सब चाहिए, माने विषय दोष ज्ञान चाहिए, किंतु तात्कालिक हो जाता है, वो रहता नहीं है। अतएव तद्वैराग्यम मंदम भवति, इसीलिए उसका तद्वैराग्य तस्य वैराग्यम, तस्य माने अज्ञानी न वैराग्यम के ले सकते हैं, या ये तात्कालिक वैराग्य वही कर्मधारे में, ये जो वैराग्य है ना अज्ञानी का वो मंद होता है। विषय मिथ्या इति ऐसा बुद्धि अज्ञानी न उदेति, उसी को क्या है कि विषय मिथ्या करके नहीं पता उसको, सत्यत्व बुद्धि, सत्य विषय सत्य दुख दे रहा है, ये सत्य मित्र था अभी सत्य शत्रु बन गया, वो सत्य दुख देकर गया, इसीलिए मुझे कोई सत्य मित्र नहीं चाहिए, ऐसे दूर रखना है। क्या सत्यत्व बुद्धि, भ्रांति है करके नहीं पता, मिथ्यात्व निश्चय नहीं हुआ है, इसीलिए क्या है कि इनमें भेद है। यद्यपि शास्त्रेण युक्त्या च अज्ञानी अपि विषय मिथ्या, युक्त्या च अज्ञान्यपि विषय मिथ्या इति जानाति, तो शास्त्रेण युक्त्या च, यद्यपि शास्त्र के द्वारा, शास्त्र कहता है मिथ्या, युक्ति लगा लेगा हाँ मिथ्या, ऐसे अज्ञानी अपि विषय मिथ्या इति जानाति, जानता है, क्योंकि अभी अज्ञानी क्या है कि उसको ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ हो, किंतु हो सकता है शास्त्र का थोड़ा अभ्यास है और युक्ति लगा लेता है, अरे विषय तो ये मिथ्या है, यदि अरे स्वप्न मिथ्या है, जैसे अरे ये स्वप्न तो मिथ्या है, ये स्वप्न जैसे ही लग रहा है कभी कभी, या जैसे हमने देखा कि आरोग्य ठीक नहीं है तब युक्ति लगा लेता है। क्या यदि वास्तविक विषय में सुख होता तो मुझे जब भी फ्लू इत्यादि हुआ है, ज्वर आया है, तभी मुझे वही विषय अच्छा क्यों नहीं लगता, तो ऐसे युक्ति लगा सकता है। या 10 लड्डू खा लिया, लड्डू प्रिय है और 11वां नहीं जा रहा है, तो कहता है क्यों 11वां नहीं जा रहा है, या खाकर क्यों बाहर निकल गया फिर, तो यदि वास्तविक उसमें सत्यता होती मिठास की या जो भी है प्रीति की, तो 11वां लड्डू भी अच्छा लगना चाहिए, और मुझे क्या सबको अच्छा लगना चाहिए, इसीलिए विषय में नहीं है। ऐसे दोष दर्शन कर कर
विषय मिथ्या इति जानाति अज्ञानी अपि तथापि, तब क्यों भेद है? तो कहते तथापि विषय मिथ्या इति अपरोक्ष बुद्धि ही ज्ञानिना एव भवति। पर ये परोक्ष हो गया, युक्ति से करते हैं पर माने मिथ्यात्व का निश्चय नहीं हुआ, इसीलिए इसको परोक्ष कहेंगे। शास्त्र कहता है युक्ति से लग तो रहा है पर ठीक नहीं, ठीक है कि नहीं पता नहीं, इसीलिए क्या है कि ये वैराग्य स्थिर नहीं रहेगा, अपरोक्ष नहीं है। अपरोक्ष विषय में मिथ्यात्व निश्चय जो है अपरोक्ष नहीं है, परोक्ष है। न तो शास्त्र परिचयवतः अपि अज्ञानिनः भवति, न तो शास्त्र परिचयवतः अपि अज्ञानिनः भवति। तो कहते हैं कि शास्त्र का जो परिचय है केवल वैसे वाले अज्ञानी को नहीं होता, ये अपरोक्ष बुद्धि नहीं होती, मिथ्यात्व विषय मिथ्या ऐसे। इसीलिए क्या हो गया, तस्माद अज्ञानिना परोक्षया विषय मिथ्यात्व बुद्धिया, कि अज्ञानी का के विषय मिथ्यात्व बुद्धि कैसी है? कहते परोक्ष है। ऐसे परोक्ष मिथ्यात्व बुद्धि से न अपरोक्षा विषय सत्यत्व बुद्धि निवर्तते। ये विषय में सत्यत्व बुद्धि ये अपरोक्ष है। हमने पहले देखा है कि परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष अज्ञान को हटाएगा, परोक्ष का परोक्ष के साथ विरोध है, माने परोक्ष मिथ्यात्व बुद्धि का परोक्ष सत्यत्व बुद्धि के साथ विरोध है। जैसे मैंने आपने पूछा उत्तरकाशी में बाढ़ आई थी, ये हुआ था, क्या हुआ था? तो मैंने कहा था, मैं अगर कहूँगा कि अरे ये हो गया वो हो गया, सभी अभी उत्तरकाशी में आधा गांव चला गया, ये वो माने आधा पूरा चला गया, ये नहीं है, ये हो गया, पहाड़ गिर गया कह दूंगा मैं टुकड़ा नहीं गिरा, मैं देखूंगा कि पूरा पहाड़ ही गिर गया। और आप किसी और से पूछेंगे, ये परोक्ष हो गया आपके लिए ज्ञान कि मैंने कह दिया, अभी सत्य कहा कि नहीं पता नहीं। फिर किसी और से पूछा आपने, उन्होंने कहा कि पहाड़, कौन सा पहाड़ गिरा? कुछ नहीं, थोड़ा रास्ते में पहाड़ गिरता है, उसको पहाड़ गिरता कहता है, पूरा पहाड़ नहीं गिरा। तो आपको मैंने कहा पूरा पहाड़ ही गिर गया। एक ऐसे यहाँ पे पर्वत था, वो पर्वत नहीं गिरा, पर्वत गिर गया, ऐसे नहीं हुआ है। यदि कोई अरे इतना बड़ा हो गया, ये हो गया, कुछ हो गया, फिर किसी ने कह दिया आपको नहीं ऐसे नहीं है, नहीं ऐसे कुछ नहीं है, चित्र दिखा दिया आपको, अरे कुछ नहीं, थोड़ा टुकड़ा गिरा है, तो लोग बहुत बड़ा हो गया कह रहे, वास्तविक उतना नहीं हुआ, पहाड़ नहीं। तभी अब ये भी परोक्ष ज्ञान है, दूसरा ज्ञान भी परोक्ष ज्ञान है। अभी पहला ज्ञान जो था परोक्ष ज्ञान, उसमें सत्यत्व बुद्धि थी, मैंने जो कहा उसमें। अभी आपने दूसरा परोक्ष ज्ञान आया, तो अभी वो हटा देगा, इसको हटा देगा, तो वो बलवान होगा ज्ञान। तो वो क्या है कि वो अभी आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये सत्य नहीं है, तो इसमें मिथ्यात्व बुद्धि हो जाएगी। इसीलिए क्या है कि दोनों का विरोध है। पर यदि आपने स्वयं देखा होगा कि हाँ पहाड़ वास्तविक कुछ छोटा ये था, वो गिर गया है, झुल गया पानी में, पहाड़ था ही नहीं, जो भी था गिर गया, बिल्डिंग समझ लीजिए, कोई बिल्डिंग थी करके समझ लिया, पहाड़ का तो कोई अर्थ नहीं बनता, तो बिल्डिंग है, तो वही बिल्डिंग गिर गया, बोलते उनका आश्रम पूरा डूब गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, कोई था नहीं पर गिर गया, उनको पहले ही हट गए थे, ऐसे यदि कह दिया, और आपने देखा है कि हाँ वैसे हुआ। अभी कल कोई एक महात्मा बता रहे थे कि 2013-14 में जब ये केदार का ये हुआ था, बादल फटा था, तभी उन्होंने देखा कि प्रत्यक्ष सामने बिल्डिंग गिर गई, उनकी बिल्डिंग बच गई, पर सामने वाला जो था वो दो कुछ तो थे वो गिर गए, तो प्रत्यक्ष देखा हुआ है। अभी उनका जो अपरोक्ष ज्ञान है कि हाँ ये गिरा था, किसी ने यदि कह दिया परोक्ष की नहीं वो गिरा नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं है, मैं गया था देखा है, ऐसे यदि कोई कह देगा, वो तो आपके लिए परोक्ष है, उससे अपरोक्ष ज्ञान नहीं हटेगा। तो ऐसे दिखा रहे कि परोक्ष और परोक्ष का विरोध है। अपरोक्ष अपरोक्ष को हटाएगा, अपरोक्ष ज्ञान अपरोक्ष भ्रम को हटाएगा, परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष भ्रम को नहीं हटा सकता। और यहाँ पे क्या करे, ये भ्रम जो है वास्तविक भ्रम नहीं है, अपरोक्ष यदि है तो सत्यत्व बुद्धि हो रही। यहाँ पे देख रही, कह रहे हैं कि तस्माद अज्ञानिना परोक्षया विषय मिथ्यात्व बुद्धिया। विषय मिथ्या ये तो परोक्ष है। कैसे परोक्ष है? कहते प्रत्यक्ष नहीं है, उसको अपरोक्ष नहीं हुआ है, माने शास्त्र कह रहा है और युक्ति से घटा है, तो ऐसा होना चाहिए।
यदि ऐसा है तो वैसा है इत्यादि हेतुमत भाव से घटा है। अभी क्या है कि ये परोक्ष है तो इसीलिए मिथ्या विषय मिथ्या है ऐसे उसको लगता है। शास्त्र कह रहा है, शास्त्र में श्रद्धा है, किंतु अपना अपरोक्ष ज्ञान नहीं है कि ये मिथ्या कैसे होगा। तब क्या होगा, विचार सिद्ध नहीं है, इसीलिए न विषय सत्यत्व बुद्धि ही क्या है, वो अपरोक्षा है। अपरोक्षा विषय सत्यत्व बुद्धि ही न निवर्तते, न कान में न निवर्तते के साथ होगा कि वो सत्यत्व बुद्धि जो है प्रपंच विषय में, उस विषय में सत्यत्व बुद्धि जो है विषय सत्य है, ये अपरोक्ष है। तो ये शास्त्र और युक्ति से नहीं जाने वाला है, उसको प्रत्यक्ष दिख रहा है सत्य। भोजन कर रहा है, स्वाद आ रहा है, दिख रहा है, रूप बहुत सुंदर दिख रहा है, डरावना दिख रहा है, ये वो बिजली गिर रही है, तो जैसे रात भर बिजली गिर रही थी तो क्या है कि आधे नींद में तो डर लग रहा था कि भाई क्या गिर गया यहाँ पे, तो कि प्रकाश भी दिखता है, शब्द भी सुनाई देता है, कॉट हिल रहा है आपका जैसे। तो सत्यत्व बुद्धि है, उसमें कहाँ पे वो जो अपरोक्ष सत्यत्व बुद्धि है वो परोक्ष मिथ्यात्व निश्चय जहाँ नहीं हुआ है उस बुद्धि से नहीं जाएगा। इत्थम अज्ञानिनः यदा विषये वैराग्यम उत्पद्यते तदा परोक्षा मिथ्यात्व बुद्धिरस्ति। उसको वैराग्य आ गया, किंतु क्या है कि वो मिथ्यात्व बुद्धि से जो वैराग्य उत्पन्न हुआ है कि अरे विषय मिथ्या, ऐसा ज्ञान है, तो विवेक जन्य है क्या, विवेक जन्य नहीं कहेंगे, वो परोक्ष मिथ्यात्व बुद्धि जन्य है, तो स्थिर नहीं हो पाएगा, वो वैराग्य चला जाएगा। परंतु परोक्ष मिथ्यात्व बुद्धि अपेक्षया प्रबला विषय सत्यत्व बुद्धिरस्ति। तो दोनों में विरोध जो है, तो ये क्या होगा कि जो अपरोक्ष है, ये परोक्ष मिथ्यात्व बुद्धि परोक्ष है, और सत्यत्व बुद्धि जो है विषय में सत्यत्व बुद्धि, वो क्या है कि वो अपरोक्ष है, इसलिए प्रबल है वो। तो अपरोक्ष प्रबल बनेगा परोक्ष की अपेक्षा, इसीलिए क्या होगा, विषय सत्यत्व बुद्धि जो है ये प्रबल होने से, परोक्ष मिथ्यात्व बुद्धि प्रबल न होने से, उसमें बल नहीं है, इसीलिए वो उसका निराकरण नहीं कर पाएगी, विषय में सत्यत्व बुद्धि नहीं हटेगी। तस्माद् अज्ञानिनः परोक्ष मिथ्यात्व बुद्धि ही वैराग्य से हेतु न भवति। वैराग्य का हेतु वो नहीं है, परोक्ष मिथ्यात्व बुद्धि ही हेतु नहीं बन रही है वैराग्य, माने वो वैराग्य स्थिर नहीं हो पाएगा। हाँ, कह सकते हैं कि यहाँ वैराग्य उत्पन्न हुआ है, ये उसके लिए हेतु है, किंतु हटा नहीं पाएगी, सत्यत्व बुद्धि नहीं हटा पाएगी। इसीलिए सत्यत्व बुद्धि विषय में होने पर उसको वास्तविक वैराग्य ही नहीं कहेंगे, इसलिए वैराग्य से हेतु न होती, वैराग्य का आभास हो रहा है। विषय में सत्यता है और वैराग्य है, वो शास्त्र का वैराग्य नहीं है। शास्त्र जो वैराग्य की बात कर रहा है उसमें मिथ्यात्व दृष्टि से होना चाहिए, सत्यत्व बुद्धि से नहीं। मैंने कहते कि अरे, जैसे कहते कि अरे चाय अच्छी नहीं बनाते, चाय छोड़नी थी, अभी इन्हीं की चाय पीता हूं, छूट गई चाय बहुत अच्छी लगती है, तो कहते कि वैराग्य कारक हो गया। क्यों? क्योंकि अच्छी चाय नहीं बन रही है। हाँ, कुछ कुछ होता है कि चाय हो बस कैसी भी हो, कि चाय की पत्ती डलनी चाहिए, पानी में डाले, दूध में डाले, वैसे ही इतना भी बचा है कि चाय कब की पत्ती खानी बची है। ऐसे लोग होते हैं कि कैसी भी चाय, बोले ये कैसी चाय, बोलते चाय होनी चाहिए बस, कैसी भी बनाओ, काली चाय बनाओ, दूध में बनाओ, मिक्स करके बनाओ, कैसे भी बने पी लेंगे। तो मेरा ऐसा नहीं है, मुझे चाय पीता हूँ, छूट गई थी, फिर शुरू हो गई ठंड में कुछ गर्म पीना है तो क्या पियेंगे, कितना पानी पियेंगे गर्म, तो चाय पी। तो अभी ये ऋषिकेश आने से चालू हुआ, अभी 1.5 वर्ष में बंद नहीं हुआ है, चाय चल रही है। हाँ, अधिक नहीं है, कम है, पर चाय अगर अच्छी नहीं होगी तो नहीं पीता। मैंने पीता हूँ, फिर भी क्या है कि वो स्वाद नहीं आता। ये पहाड़ी चाय देखिए, पहाड़ी चाय होती है, पे शक्कर अधिक डालते हैं, मुझे वो ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता चाय में, तो पतली भी बनाते थे। तो इसीलिए क्या है कि ये नया किसी उपाय बताया था बहुत पहले का, एक डिटूर लेता हूँ, बताता हूँ। चाय में क्या है ना कि वो पार्ले जी बिस्किट है ना, उसको कूट कर डालते हैं, थोड़ी गाढ़ी बन जाती है चाय, तो उसमें घोल देते हैं, तो वो वैसे करके पीता था। ठीक है, चलिए। किंतु प्रबलया सत्यत्वा बुद्धिया विशेषु राग एवं उत्पद्यते, है ना। तो क्या होगा कि यदि परोक्ष मिथ्यात्व बुद्धि जो है वैराग्य का हेतु नहीं होगा, तब क्या प्रबलया सत्यत्व बुद्धिया, सत्यत्व बुद्धि प्रबल है, तो प्रबलया सत्यत्व बुद्धिया विशेषु राग एवं उत्पद्यते, वैराग्य न उत्पद्यते। राग उत्पन्न होगा, वैराग्य कहाँ से उत्पन्न होगा।
कदाचित वैराग्य उदय अपि तत्र विषय मिथ्यात्व बुद्धि न हेतु। कभी आ जाए कदाचित, कभी थोड़ा यदि वैराग्य उत्पन्न हो भी जाए तो स्थिर नहीं होगा। विषय मिथ्यात्व बुद्धि ही हेतु नहीं है उसमें। उसमें सत्यत्व बुद्धि है और सत्य मित्र सत्य शत्रु बन गया, ऐसी बुद्धि है। यदि ऐसी बुद्धि होगी कि क्या है कि ये अरे मित्र क्या है ही नहीं सब, ये इसमें मित्रत्व बुद्धि भी मिथ्या है, सत्यत्व भी मिथ्या, दोनों लेके करना क्या, हम उदासीन होके रहेंगे। यदि ये होगा कि हाँ चलिए आया ठीक है, नहीं आया ठीक है, ये वैराग्य है। या तो कोई कह देगा आया ठीक है, नहीं आएगा तो और अच्छा है तो ये भी वैराग्य है। तो कहते हैं कि किसी ने कहा कि बुलाया तो है हमने कि क्या विवाह है इत्यादि, बुलाया तो है, पर क्या है कि बुलाना इसीलिए बुलाया, आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो और अच्छा है तो कहते हैं ऐसा है विषय वित्तित्व बुद्धि न हेतु किंतु तात्कालिकम विषय दोष ज्ञान में हो। तो विषय दोष ज्ञान है, विषय दोष ज्ञान जो है वो विषय में सभी दोष देखेंगे। देखिए विषय में कैसे कैसे दोष देखते हैं कि अरे आज ठीक है कल दुख देकर जाएगा, माने दुख कारिकत्वम, ये एक दोष हो गया। अधिकतर ये देखे दुख कारिकत्व पर क्या, दुख क्या सत्य दुख कारिकत्वम देख रहे हैं, ठीक है दोष तो देख लिया आपने तो दूर रखेंगे। फिर देखेंगे क्या है कि बंधकत्वम, कि आज चाहिए कल भी चाहिए। जैसे कह रहे अरे जा रहा हूँ साथ चलो, मित्र को ही कहेंगे चलिए मित्र ले लीजिए, गलत नहीं है, पर कह रहे वास्तविक मित्र का उदाहरण नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ललिता सहस्रनाम में आता है मैत्रादि वासना लभ्या, तो भगवती मैत्रादि वासना से प्राप्त होती है, इसीलिए क्या मित्रता अच्छी है, पर ये मेरा मित्र है वो नहीं है, ये हो जाता है। वहाँ पे क्या है कि मैत्रादि वासना सभी में मित्रता भाव होना चाहिए, तो धीरे धीरे होता है। ये कैसे होगा तो बोलते अभी तो कह रहे मित्र शत्रु बन जाता है, इसीलिए क्या है कि मिथ्यात्व दर्शन आवश्यक है। बंधकत्व आ जाता है तो कहते हैं अभी ये चलिए एक विषय का ग्रहण करें, अभी चाय ही ले रहे, चाय का अभ्यास हो गया, कल चाहिए, आज पी लिया कल चाहिए, तो कहते हैं आज एक चाय पीता था, अभी दोपहर को निद्रा आती है एक दूसरी शुरू कर दी। फिर कहते हैं कि शाम को थोड़ा थकान होती है तो उतने जल्दी नहीं सो पाते, 2 बजे नींद खुल जाती है, 1 बजे क्या करूँगा, इसीलिए क्या है कि रात को एक चाय चाहिए, शाम को थोड़े, शाम होते होते सूरज ढलते ढलते कहते चाय पी लेंगे। एक दिन पी लिया, दूसरे दिन कहते हैं अरे आज पी लो, ऐसे करते करते अभ्यास हो गया, ये बंधकत्व। फिर क्या है कि 2 चाय से काम नहीं बनता, तीसरी चाहिए, तीसरी के बाद चौथी चाहिए, तो उतना ही जो विषय में आनंद लग रहा है उसके लिए क्या है कि अधिक चाहिए, अधिक चाहिए, इसीलिए क्या है कि ये नहीं देगा, सुख नहीं देगा, उतना ही ये वो सुख नहीं देगा, माने आपको उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी वारंवार। ये अलग और का बंधकत्व में माने क्या है कि सुख प्राप्ति नहीं होगी, ऐसे होगा, माने क्या अतृप्तिकरत्व कहेंगे, ये दोष होगा। अतृप्तिकरत्व तृप्ति नहीं देगा, उतना ही लेंगे तो तृप्ति नहीं, और चाहिए होगा। फिर करते करते एक समय आएगा कि कितना भी कर लो तृप्ति नहीं देगा, पर छोड़ नहीं पाएंगे, जो एडिक्शन का स्टेज है ना, कि अभी कुछ नहीं कर सकते, गॉन केस कहेंगे कि अभी कुछ नहीं होगा इनको, माने एक बचा है कि अभी इंट्राविनस में चाय देंगे, उतनी चाय पीते कि अभी और कुछ नहीं होता पर चाय चाहिए इनको, ऐसे। कदाचित वैराग्योदय भी तत्र विषय मिथ्यात्व बुद्धि न हेतु, क्यों, क्योंकि तात्कालिक विषय दोष ज्ञान में वो ये पूरा यदि देखेंगे क्यों नहीं हो रहा है, देखिए स्थिर नहीं रह पा रहे। यदि अतृप्तिकरत्व समझ में आ गया, बंधकत्व समझ में आ गया, तब क्या होगा ना, ये तब मिथ्यात्व निश्चय हो सकता है, तब ये अपरोक्ष बनेगा, तब ये विचार सिद्ध होकर विचारजन्य वैराग्य बनेगा। नहीं तो क्या है कि विषय दोष ज्ञान जो है वो तात्कालिक रहेगा, कल फिर होगा, फिर विषय दोष देखेंगे, बार बार करेंगे, हर बार नहीं कर सकते। वासना यदि दृढ़ होगी तो कहाँ से विषय दोष देखेगा, विषय दोष तो तब देखेगा जब भी बुद्धि काम करेगी। बुद्धि पे तो मोह हो जाएगा, ढक देगा, मन का काम करेगा अंतःकरण, तो बुद्धि का काम नहीं कर पाएगा। ऐसे अज्ञानी का वैराग्य मंद है। आगे कहते ज्ञानवान ही सर्व प्रपंचम अपि मिथ्यात्वेन अपरोक्षतया जानाति, किंतु ज्ञानी जो है ज्ञानवान वो क्या करता है, सभी प्रपंच संपूर्ण, वहाँ पे वो मित्र शत्रु इत्यादि सभी को मिलकर क्या है मिथ्यात्वेन अपरोक्षतया जानाति, अपरोक्ष निश्चय है इसको,
कि ये मिथ्या है, मिथ्यात्व निश्चय अपरोक्ष है। तया अपरोक्ष मिथ्यात्व बुद्धिया अपरोक्ष सत्यत्व बुद्धिर दूरी क्रियते। तो इससे क्या होगा, ये सत्यत्व बुद्धि अपरोक्ष है, पहले ही बताया सत्यत्व बुद्धि परोक्ष कभी नहीं होती, क्योंकि बचपन से ही क्या है कि सत्य करके ही ग्रहण कर रहे हैं प्रपंच, तो ये नैसर्गिक है। तो परोक्ष सत्यत्व बुद्धि का विरोध के विरोध की अपेक्षा ही नहीं है, अपरोक्ष सत्यत्व बुद्धि को हटाना है। तो क्या होगा, ये तो अपरोक्ष, सत्यत्व बुद्धि अपरोक्ष ही है, उसके लिए परोक्ष मिथ्यात्व बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो अभी अपरोक्ष मिथ्यात्व बुद्धि चाहिए, ये ज्ञानी को है। तब क्या होगा, उस अपरोक्ष मिथ्यात्व बुद्धि से अपरोक्ष सत्यत्व बुद्धि दूरी क्रियते, दूर हटा दी जाती है। तस्माद् राग हेतुभूत विषय सत्यत्व बुद्धि ज्ञानिनो नास्ति। इसीलिए क्या है कि राग का हेतु क्या है, विषय में सत्यत्व बुद्धि, वो ज्ञानी को है नहीं। माने हेतु नहीं है, हेतु नहीं है तो उसका फल नहीं होगा। तो हेतु है क्या, विषय में सत्यत्व बुद्धि, वो ज्ञानी को नहीं है, परोक्ष भी नहीं है अपरोक्ष भी नहीं है। इसीलिए क्या है, राग हेतु का अभाव है, राग उपलक्षण है, राग इत्यादि कुछ नहीं होगा। इसीलिए राग लेंगे सभी विषय में राग, तो वैराग्य होगा, उसका विरोध हो जाएगा वैराग्य। वैराग्य हेतुभूत विषय मिथ्यात्व बुद्धि एव अस्ति। और वैराग्य का हेतु क्या है, विषय में मिथ्यात्व बुद्धि, ये क्या अपरोक्ष है। इसीलिए उसका वैराग्य क्या है, केवल विषय दोष ज्ञान न होकर वैराग्य दृढ़ वैराग्य है, विचार सिद्ध है, विवेकजन्य है। यदि ज्ञानिनः विषय सत्यत्व बुद्धि पुनः भवेत् तदा पुनरपि राग उद्भवेन वैराग्यम दूरी भवेत्। अभी कहते हैं ज्ञानी को भी क्या है कि वैराग्य का रक्षण करना चाहिए। वैराग्य तो संपूर्ण तब तक नहीं होगा जब तक अज्ञान पूरा नहीं हटेगा। तो इसलिए कहते हैं ज्ञानिनः विषय सत्यत्व बुद्धि पुनः भवेत् तदा, यदि इसको सत्यत्व, अज्ञान का नाश हो गया ऐसे करके ज्ञानी कहेंगे, ज्ञानी मात्र होगा, अज्ञान का संपूर्ण नाश नहीं हुआ है। माने क्या है कि अभी भी वासना काम कर रही है, प्रारब्ध है तो ठीक है, प्रारब्ध पर प्रारब्ध से अधिक, मैंने प्रारब्ध देखा और आगे आएगा। यहाँ कहते हैं किंतु सत्यत्व बुद्धि यदि हो गई, प्रारब्ध से सत्यत्व बुद्धि नहीं होगी। प्रारब्ध में भोग होगा, भोग भी क्या है कि मिथ्या भोग ही होगा, सत्यत्व बुद्धि से नहीं होगा। ग्रहण कर रहे, कहते कि अरे दुख आ रहा है, चलिए ठीक है, पीड़ा है, तो क्या कहेगा, मिथ्या पीड़ा है, शरीर मिथ्या है, मुझे तो पीड़ा हो रही है क्योंकि अभी शरीर से जुड़ गया हूँ, ये मेरा प्रारब्ध है। उससे हटकर देखता हूँ तो पीड़ा कहाँ है, आनंद है, ठीक है, बाकी थोड़ी पीड़ा है, आनंद है, बाकी थोड़ा दुख है, मिथ्या दुख है और आनंद सत्य है। तो रोते रोते भी मैंने क्या कहेगा कि आर दुख रहा है रे, आनंद है, कहेगा नहीं, पर अंदर तो यही भाव होता है। कहते वाह 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 वाह, ऐसे कह नहीं सकते, पर क्या हो गया, जैसे अभी पीड़ा हो रही है, फिर भी क्या है कि उस पीड़ा में जब भी ध्यान जाता है तभी पीड़ा है, उससे बाहर आकर देखते हैं, उसके साक्षी होकर देखते हैं, अरे पीड़ा है, आनंद है, इसमें भी आनंद है। चलिए, सत्यत्व बुद्धि पुनः भवेत यदि, ये किंतु ऐसा नहीं होगा, यदि सत्यत्व बुद्धि होगी, अरे कितनी पीड़ा है, रो रहा है, ज्ञानी होकर रो रहा है, अरे देखो कितना हो रहा है, क्या है, कोई सेवा के लिए नहीं है, देखिए ये अवस्था है मेरी, यदि उसी में है तो फिर तदा क्या होगा, तब पुनरपि राग उद्भवेन वैराग्यम दूरी भवे, तो वैराग्य चला गया। कहेगा एक दो चार कोई मिल जाए सेवा करने के लिए तो कितना अच्छा हो, तो बोलते एक बड़ा आश्रम बना दे, कुछ ये दे दे तो कितना अच्छा हो। सबको होता है, पहले तो सबको होता है, फिर क्या है कि पर सत्यत्व बुद्धि होगी तब क्या बंधकत्व आएगा, तो वैराग्य चला जाएगा, तो भोग में लगा रहेगा। फिर भोग प्रारब्ध जन्य भोग है कि अपने कर्तृत्व से प्राप्त कर रहा है, उसमें ये चला जाएगा, इसीलिए वो ज्ञानी नहीं रहेगा। इसीलिए कहते हैं सत्यत्व बुद्धि यदि उत्पन्न होगी तब क्या होगा, कर्तव्यत्व बुद्धि होगी, ये चाहिए वो चाहिए, तब क्या है कि राग वैराग्य को हटा देगा। किंतु अपरोक्षतया मिथ्या इति निश्चिते अर्थे पुनरपि सत्यत्व बुद्धि न जायते एव। किंतु यदि मिथ्यात्व निश्चय हो गया तो सत्यत्व बुद्धि कहाँ से उत्पन्न होगी, मिथ्या करके भोग करेगा, ठीक है, बाकियों को इसलिए पता नहीं चलेगा। इसीलिए कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, भगवान कृष्ण कहते कैसे समझाऊं,
इसीलिए कह दिया लिंग है। राग अज्ञानिनः लिंगम चिन्नम, ज्ञानिनः वैराग्यम चिन्नम। दूसरे देखकर वैराग्य है कि राग है लगा है, कोई हेतु लगा है। किसी को वैराग्य दिखता है बाहर पर है नहीं, और किसी को राग दिखता है पर है नहीं, ऐसे संभव है। इसीलिए निश्चय नहीं कर पाते, निश्चय नहीं होगा पर अच्छा लिंग है देखने के लिए कि हाँ वैराग्य है तो ज्ञान होगा, ऐसे हम सामान्यतः निर्णय ले सकते। सामान्य नियम, इदम इत्थम करके नहीं होगा, सत्य है करके नहीं कह सकते। यथा अपरोक्षतया मिथ्या इति ज्ञाते रज्जु सर्पे सत्यत्व बुद्धि पुनः न उदेति, तथा उदाहरण दे दिया रज्जु सर्प का। सर्प नहीं है, रज्जु पता चल गया तो फिर क्यों डरेगा। हाँ, पहले जो डरा है उसका जो प्रारब्ध शेष कहते हैं, वैसे जो है कि वो डर का शेष रहेगा। अभी कंपन तो ऐसे रुकेगा नहीं, क्योंकि एड्रेनलाइन बह रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ा है, अंदर अंतःकरण में पता नहीं कैसे कैसे भयानक वृत्तियां चल रही, तो एक साथ नहीं, जब पसीना छूट रहा है वो सब चलेगा, पर वो थोड़ी देर में बंद हो गया फिर से नहीं होगा, अरे सर्प आ गया, ऐसा नहीं है। सर्प था कुछ नहीं। इसीलिए क्या है कि अपरोक्षया मिथ्या इति ज्ञाते रज्जु सर्पे। रज्जु सर्प क्या है, जान लिया मिथ्या है। कैसे, अपरोक्षतया, स्वयं पता चल गया ये रज्जु है सर्प नहीं है, रज्जु सर्प था, माने रज्जु में सर्प की भ्रांति थी, सत्यत्व बुद्धि पुनः न उदेती, फिर सत्यत्व बुद्धि नहीं होगी रज्जु सर्प में कि यहाँ सर्प है, सर्प नहीं लगेगा। तथा ज्ञानिनः पुनरपि विषय सत्यत्व बुद्धि न जायते। यदि होगा, यदि सत्यत्व बुद्धि उत्पन्न होगी तब जाकर वैराग्य हट जाएगा। पर कह रहे हैं, पहले तो कहा था कि यदि दिया था, यदि ऐसा होगा, पर नहीं होगा। यदि उसको सत्यत्व बुद्धि उत्पन्न होगी तो वैराग्य चला जाएगा, पर क्या सत्यत्व बुद्धि उत्पन्न होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कि ये अपरोक्षतया मिथ्या इति ज्ञाते, ये उदाहरण दे दिया। प्रपंच मिथ्या है, अपरोक्ष ज्ञान हो गया, तब क्या होगा, सत्यत्व बुद्धि कहाँ से उत्पन्न होगी। इत्थम ज्ञानिनः रागस्य उत्पत्ति वैराग्यस्य निवृत्तिश्च न संभवतः। इसीलिए ज्ञानी के लिए राग की उत्पत्ति और वैराग्य की निवृत्ति ये दोनों संभव नहीं है। माने दोनों क्यों के है, क्योंकि राग चला गया, वैराग्य भी नहीं है, उदासीन है, न राग है न वैराग्य है, न राग है न द्वेष है, ठीक है, न राग है न वैराग्य है। माने क्या है कि अच्छा सब वैराग्य नहीं है, राग भी नहीं है, आता है ठीक है, नहीं आता है ठीक है, ऐसा संभव है। पर कुछ होते कि वैराग्य की निवृत्ति हो गई और राग की उत्पत्ति नहीं हुई, बीच में हो गए, माने राग नहीं है, माने सामान्य दिखते हैं कि वैराग्य तो नहीं, माने सब कुछ छोड़ छाड़ नहीं जा रहे, बैठे हैं पर कुछ नहीं चाहिए, ऐसे भी होते। तो इसीलिए दोनों की निवृत्ति कर दी। माने ज्ञानिनः रागस्य उत्पत्ति और वैराग्य की निवृत्ति दोनों नहीं होगा। तस्मात् ज्ञानिनः वैराग्यम दृढ़ं भवति, माने वैराग्य होगा। ये ऐसे घर बैठ के अपने आप को राग नहीं है ऐसे नहीं बैठे, ऐसे भी ठीक है, पर ये वैराग्य घर भी छोड़ दिया, ऐसे माने घर छोड़े सबका त्याग कर दिया, वैराग्य भी है और कुछ चाहिए ऐसा नहीं है, नहीं, पर अपने पास जो है वो भी छोड़ दिया, ऐसे वाला वैराग्य। तो ये दोनों रहेंगे, माने राग उत्पन्न नहीं होगा और वैराग्य नहीं जाएगा, वैराग्य रहेगा राग नहीं आएगा। तस्मात् ज्ञानिनः वैराग्यम दृढ़ं भवति। तो अज्ञानी का वैराग्य मंद हो गया, ज्ञानी का वैराग्य दृढ़ हो गया। ये दिखा दिया क्या हेतु है, सत्यत्व बुद्धि और मिथ्यात्व बुद्धि, यही हेतु है। सत्यत्व बुद्धि यदि है वो क्या है, अपरोक्ष है, इसीलिए परोक्ष से नहीं जाएगा अज्ञानी के लिए, परोक्ष मिथ्यात्व बुद्धि से नहीं जाएगा। और ज्ञानी के लिए क्या है कि अपरोक्ष मिथ्यात्व बुद्धि है, इसीलिए फिर सत्यत्व बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी, इसीलिए वैराग्य नहीं जाएगा। तीसरे अंग में कहते हैं विषय दोष दृष्टि जन्यम अज्ञानिनः वैराग्यम तो कालेन दूरी भवेत्। विषय दोष ज्ञान मात्र होने से जो विचार संपूर्ण नहीं हुआ है, मिथ्यात्व निश्चय नहीं हुआ है, सत्यत्व बुद्धि नहीं जाएगी प्रपंच में, ऐसे अज्ञानी का जो वैराग्य है वो काल से चला जाएगा, काल में चलाएगा, कुछ समय रहेगा, कुछ अधिक समय रहेगा, फिर चला जाएगा। तथा ही यस्मिन् विषये दोष दृष्टि जायते तस्मिन्नेव विषये कालांतरे सम्यक तो बुद्धिर्भवति। अभी किसमें दोष दृष्टि कर दी है, फिर क्या है कि पहले का संस्कार है, नहीं ये सुख तो हुआ था, मुझे आनंद तो हुआ था उस समय ही, ठीक है, पर हुआ तो था, तो अभी ये सबका त्याग करके क्या करूँगा, चाय छोड़ी थी पर अभी काम आ रही लग रही है तो फिर ग्रहण कर लिया,
तो कालांतरे सम्यक्त्व बुद्धि नहीं, चाय तो अमृत है, चाय को अमृत कहते हैं बहुत सारे अमृत तुल्य चाय, तो इसीलिए क्या है कि सम्यक्त्व बुद्धिर भवति। यथा सर्वेषां पुरुषाणां पशुधर्मान्ते स्त्री विषये दोष दृष्टिर्जायते पुनश्च क्षणांतरे तस्याम सम्यक्त बुद्धिर अपि जायते तद्वत। बहुत ही क्या है कि तुच्छ उदाहरण दे रहे कि प्राणी जैसे, प्राणी का मैथुन में जैसे ये है कि होता है फिर प्राणी चला जाता है, तो कहते सर्वेषां पुरुषाणाम, कहते मनुष्यों में भी यही होता है। पशुधर्मान्ते स्त्री विषय दोष, पहले आकर्षण लगता है, फिर कहते दोष दृष्टि जायते, नहीं ऐसे वैराग्य उत्पन्न हो जाता, तात्कालिक होता है। पुनश्च क्षणांतरे तस्याम सम्यक्त बुद्धिरपि जायते, फिर कहते वही पुरुष को स्त्री चाहिए, स्त्री को पुरुष चाहिए, तद्वत। तथा च यदा दोष दृष्टिर दूरी भवति तदा वैराग्यमपि दूरी भवति। तो ये दोष दृष्टि चली गई तो फिर वैराग्य भी दूर हो जाएगा, कहाँ रहेगा। तस्माद अज्ञानी न दृढ़म वैराग्यम नास्ति, अज्ञानी को दृढ़ वैराग्य नहीं है। बहुत ही क्या कहते हैं उसको, स्थूल उदाहरण से बता दिए। यहाँ पे टिप्पण है इसके ऊपर, ये वैराग्यम दृढ़ नहीं होता, अज्ञानी का दृढ़ वैराग्य नहीं रहता, तो उस पर एक टिप्पण है, अज्ञानी न दृढ़ वैराग्यम न भवति इति अयम अभिप्राय भगवता भगवद्गीतायाम। ये देखा हमने, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते इत्युक्तम। क्या कहा है कि ये विषय चले जाते हैं, दो अर्थ है इसमें, दो अर्थ लगाते, विषय चले जाते, विषय को इंद्रिय अर्थ भी लगाया इन्होंने, विषय नहीं जाते इंद्रिय, ये दोनों अर्थ लगाए भगवान भाष्यकार ने या टीका में। तो देही को क्या है, जो निराहार है, आहार नहीं ले रहे माने आहार करके लेंगे, रूढ़ी अर्थ लेंगे, आहार माने उपवास करा, एकादशी आज तो उपवास करेंगे तो इंद्रिय कम चलेंगी, तब क्या है कि विषय विनिवर्तन्ते कहेंगे, विषय छोड़कर जाएंगे, मेरा ग्रहण नहीं करे। पर ये दूसरा अर्थ लगाते हैं, इंद्रिय चले जाते, निराहार माने जो इंद्रियों से विषय का ग्रहण नहीं कर रहा है वैसा निराहार है। वैसे निराहार जो देही है कि इंद्रियों से विषय कम कर दिया, ग्रहण नहीं करना है, नहीं देखना है, ना सुनना है, गांधी जी के जैसे बंदर बन के बैठ गए ऐसे कहते हैं, तो वैसे बुरा मत सुनो, ये तो धीरे धीरे सब कुछ नहीं, अच्छा भी नहीं सुनना है, दूर रहना है, अच्छा रह के उसमें फिर उसमें अटक जाते हैं, इसलिए वो भी नहीं करना है। ऐसे करके धीरे 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 कम करेंगे तो ये क्या है कि निराहार हो गया। उसको क्या है कि रसवर्जम निवर्तते, इंद्रियों में रस रह गया है, इंद्रिय फिर जब भी ग्रहण करेंगी तभी संपूर्ण इससे करेंगी। जैसे बादल फटा था उसी उदाहरण में, जैसे बूंद बूंद यदि गिर रहा है पानी तो बादल नहीं फटेगा, फिर यदि वहाँ पे कहते हैं कि वो एटमॉस्फेयर ऐसे बदल जाता है कि वो बूंद को गिरने नहीं देता, तो बादल बढ़ते जाता है, पानी इकट्ठा होता है, वो बरस नहीं रहा है, तो एक साथ फट जाएगा। तो ये ऐसे है कि ये रसवर्जम विनिवर्तन्ते, किंतु परम दृष्टवा, परम माने परम आत्मानं दृष्टवा, परमात्मानं ईश्वरम, ईश्वर दृष्टि, परमात्मा दृष्टि, ऐक्य दृष्टि से परम दृष्टवा रसो अपि अस्य निवर्तते देहिना, तो ये भी चला जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे दिया है निराहार से माने बाह्य विषय त्यागिनः, बाहर के विषय का त्याग कर रहा है, ग्रहण नहीं करेगा। जिज्ञासु है, इसीलिए जिज्ञासु विषयेषु स्थूल रागो निवर्तते। ये रसवर्जम माने क्या, स्थूल राग चला गया, माने दिखता है वैराग्य पर अंदर चल रहा है, इसलिए परंतु रस शब्द वाच्य वासना रूप यह सूक्ष्म राग, स्थूल राग नहीं, सूक्ष्म राग है, वो भीतर रह जाएगा। वो कब जाएगा, सोपि परब्रह्म अपरोक्ष ज्ञान निवर्तते इत्यर्थ। अपरोक्ष ज्ञान जब भी होगा परब्रह्म का, तब चला जाएगा वो भी चला जाएगा, सूक्ष्म राग भी जाएगा। ये बता दिए, दृढ़ नहीं होता उसके लिए श्लोक, गीता श्लोक का स्मृति प्रमाण दे दिया इन्होंने। इत्थम राग वैरागे क्रमेण अज्ञानिनः ज्ञानिनश्च लिंगत्वेन उक्ते। तो अभी इस प्रकार से बता दिया कि राग क्या है, क्रम से राग वैराग्य, माने राग अज्ञानी का लिंग है और वैराग्य ज्ञानी का लिंग है। अन्यदपि अज्ञानी ज्ञानिनोश्चिन्नम उच्यते तथा यथा, तो कहते हैं अन्यदपि, और दूसरा लिंग भी बताते। एक तो बता दिया राग अज्ञानी का लिंग है, वैराग्य ज्ञानी का लिंग है, चिन्ह है। अभी कहते हैं और भी दोनों में कुछ चिन्ह बताते हैं कि क्या कहते हैं, यथा प्रासाद उपरि गजादि मूर्ति रूपम चिन्हम अस्ति तथा। तो कहते हैं कोई बड़ा प्रासाद माने ये है कि
राजघर है, राजघर में पैलेस कहते हैं, उसमें क्या है कि जैसे उसके ऊपर गजादि की मूर्ति है, तो हाथी वाथी की मूर्ति रखते कि बड़ा घर है तो बड़े बड़े प्राणी का ये सब मूर्तियां बनाते हैं इत्यादि। मंदिर वंदिर में भी होता है वैसे। तो वे चिन्हम अस्ति, तो कहते हैं प्रासाद ऊपर ये चिन्ह हो गया कि ये इनका चिन्ह है। तथा कहते बंध धामनी, बंध धामनी अज्ञानिनः अंतःकरणे साक्ष्य रूप मूर्ति वर्तते। साक्ष्य रूप, तो कहते बंध धामनी कि बंध का प्रासाद है, वैसे माने बंध का प्रासाद कौन है, धाम कौन है, बंध का धाम क्या है, चार धाम जैसे हैं वहाँ पे तो भगवान है, ईश्वर का धाम है, ये क्या है, बंध का धाम है शरीर। तो शरीर बंध धाम माने जो शरीरी है वो शरीर को अपना मानकर शरीर के साथ जुड़ गया अज्ञानी, तो बंध धामनी अज्ञानिनः अंतःकरणे साक्ष्य। तो ये बंध धामनी के साथ क्या है, सामानाधिकरण अंतःकरणे, अंतःकरणे सप्तमी में है, बंध धामनी अंतःकरणे, कस्य अंतःकरणे, अज्ञानिनः, तो अज्ञानिनः बंध धामनी अंतःकरणे, अज्ञानी का जो बंध का धाम है अंतःकरण, उसी ने मने एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, तो वो क्या है कि वो अंतःकरण उसका बंध का कारण बन गया, बंध का धाम हो गया, उसी में बद्धा हुआ है। उसको क्या है कि साक्ष्य रूपा मूर्ति वर्ते, साक्षी अरूपा कहेंगे, तो साक्षी अरूपा मूर्ति वर्तते, साक्षी नहीं है वो। अंतःकरण में क्या है कि या साक्ष्य रूपा मूर्ति वर्तते, तो साक्षी नहीं है, साक्ष्य है कहेंगे, या साक्षी के का रूप का नहीं है। वैसे वाले के अंतःकरण अभी जो साक्ष्य है ना उसी में वो बन गया, साक्ष्य रूप ही बन गया वो। यहाँ साक्ष्य रूप ले सकते हैं कि अंतःकरण जो साक्ष्य है ना, उस अंतःकरण में ये क्या बन गया, ये साक्षी नहीं बना है, ये साक्ष्य के साथ जुड़ गया है, तादात्म्य संबंध हो गया, तो अंतःकरण के साथ जुड़ गया, वैसी मूर्ति है। और मोक्षधामनी अंतःकरणे ज्ञानिना, ज्ञानी का अंतःकरण क्या है, मोक्षधाम है, मोक्ष का धाम है, जीवन मुक्त, वो अंतःकरण में होते हुए भी नहीं है, शरीर में होते हुए भी शरीर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, असंग आत्मा है। इसीलिए मोक्षधामनी ज्ञानिना अंतःकरणे साक्षी रूपा मूर्ति वर्तते। उसका स्वरूप क्या है, वो साक्षी है, साक्ष्य नहीं है, वो साक्षी है, कभी भी साक्षी है। दृगेव न तो दृश्यम, कदापि न दृश्यम, दृगेव भवति, साक्षी एव भवति, न तो साक्ष्यम। तो ये दोनों में भेद हो गया। साक्षिणः विषयभूतः प्रपंच साक्ष्य इति कथ्यते, साक्ष्य माने के विषय हो गया साक्षी का, साक्षी का विषय हो गया साक्ष्य। साक्ष्य रूपा मूर्ति ही मलिना, तो ये साक्षी का जो जो विषय बनता है ना, साक्षी अपना विषय कैसे बनेगा, कर्तृकर्म विरोध है, अपना विषय कभी नहीं बनेगा। तो उसका जो जो विषय बनता है, पहले कहेंगे क्या है कि इंद्रिय क्या है कि इंद्रिय विषयी है, साक्षी है, और साक्ष्य विषय क्या है, दृश्य क्या है, दृग्दृश्य विवेक, जो भगवान विद्यारण्य दिखाते हैं कि विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रपंच, घड़पट आदि प्रपंच। फिर उसके बाद इंद्रिय दृश्य बन जाता है, मन दृक् हो जाता है, फिर मन के आगे बुद्धि, बुद्धि ऐसे करते पंचकोश विवेक, शरीर त्रय विवेक इत्यादि करेंगे। तो अंत में जो बचेगा वो साक्षी है। इसीलिए उसके लिए जो जो साक्ष्य है, विषय है, साक्ष्य कहेंगे, वो सब साक्ष्य रूपा मूर्ति मलिना। विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है, फिर भी उसके साथ जुड़कर मलिन ही है। जैसे कि साक्षी रूपा मूर्ति शुद्ध, पर साक्षी रूप मूर्ति शुद्ध है, तत्र साक्ष्य रूप मूर्त मूर्तावासक्तः रागी, मूर्तौ आसक्तः, तत्र साक्ष्य रूप मूर्तौ आसक्तः रागी। ये जो हुआ मूर्तौ, मूर्ति में, कौन सी मूर्ति में, साक्ष्य रूप मलिन मूर्ति में जो आसक्त है, जिसकी आसक्ति है वो आसक्त हो गया, वो रागी, उसको कहेंगे रागी। साक्षी रूप मूर्तौ आसक्तः त्यागी, साक्षी रूप मूर्ति में मैं साक्षी हूं, न कि साक्ष्य। अलुप्त दृक् जो कहते हैं उपनिषद में, अलुप्त दृक्, वो क्या है, त्यागी वैरागी च, वैरागी च भवति। चंचलम भ्रमरूपम जगद यह निज स्वरूपम इति मन्यते सह दुख स्वरूपे कूपे निमज्जति, अचंचलम ब्रह्म एव निज स्वरूपम इति यो मन्यते स आनंद स्वरूपो भवति। तो दोनों में क्या अंतर हो जाएगा, एक दुख स्वरूप कूप में
निमज्जति, निमग्न रहता है उसी में, वास्तविक दुख स्वरूप है, उसी को सुख मानकर उसी में पड़ा रहता है, दुख है रोते रहता है आगे। जब भी चंचल भ्रम रूप जगत जो है, ये जगत क्या है? चंचलम, चंचल है जगत। जगत की क्या व्युत्पत्ति बताते? क्या? गच्छति 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 इति जगत, चलते ही रहता है। जगत क्यों कहते हैं? गच्छति 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 इति जगत, इसीलिए चंचल है। फिर भ्रम रूप है, वैसे जगत यह निज स्वरूपम इति मन्यते, यही सत्य है जगत, बस ये निज है। अरे ये प्रपंच तो है ना, यही है, लोग आते जाते रहते, प्रपंच रह जाएगा कहते हैं, उल्टा है। प्रपंच के अंतर्गत है शरीर जो आ जा रहा है, वो प्रपंच ही आ जा रहा है। वास्तविक निज कौन है? नित्य आत्मा है। उसको छोड़ करके आते, अरे लोग तो आते जाते रहेंगे, ये रह जाएगा बस। क्या गाना गाएंगे? नाम रह जाएगा। अरे नाम रूप दोनों मिथ्या है, नाम नहीं रह जाएगा। नाम रह जाएगा तो जो भी चला जाएगा, कुछ वर्ष, 10 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष, उसके बाद ना इतिहास रहेगा ना कुछ, इतिहास में भी नाम नहीं दिखेगा, बदल जाएगा आगे। चंचलम भ्रम रूपम जगत यह निज स्वरूपमिति मन्ये स दुख स्वरूपे कूपे निमज्जति, ऐसे कुएं में जैसे गिरा है, जैसे दुख से भरा हुआ है, उसी में डूबा रहता है। अचंचलम ब्रह्म एव निज स्वरूपम इति यह मन्यते। अचंचलम, अचंचलम ये क्या है? ये ब्रह्म जो है ये अचंचल है, ये निज स्वरूप है। ऐसे वो कौन है? वो मैं हूँ, आत्मा। इति यह मन्यते सा आनंद स्वरूप होती, वो आनंद में रहेगा। आनंद स्वरूप होती माने आनंद स्वरूप अस्ति इति जानाति, बनेगा नहीं। भवती माने बन जाएगा, ऐसा नहीं। भवती माने अस्ति, भवती माने क्या? भू सत्तायाम, ये भूलना नहीं चाहिए। अंग्रेजी इसमें अधिक पढ़े हम सब, तो भवती माने बिकम्स, बिकम्स नहीं है, ईज। भू सत्तायाम अस्ति वर्तते, आनंद स्वरूप भवती माने न तो भविष्यति, भवती इत्युक्ते अस्ति वर्तते, ऐसा ही उसका आनंद स्वरूप ही है। इति जानाति, ये जानता है मैं आनंद स्वरूप हूँ। अभी ये हो गया, इतना कथन हो गया वैराग्य इत्यादि का, शमदमादि ये सब उसका समरी में हो गया। अभी 420 से 462 तक महावाक्य अर्थ का ज्ञान देंगे। हुआ है फिर भी अभी उसका प्रपंचन होगा, थोड़ा अध्याय समाप्ति तक चलेगा ये, या उससे उसके बाद भी चलेगा थोड़ा और। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नामरूप अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलं पारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक् परमः तदेव अहन्नमत्तो नियति में निश्चिता मतिः। नमस्ते, अगले पाठ में मिलते हैं। धन्यवाद।